बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बसरा इंजीनियरिंग सलून एंड आई एम इंजीनियर फैज़ अल बसरा। गाइस ऑटो कैड में हम आज एक और फैक्ट्री हॉल सबमिशन ड्राइंग बनाना आपको सिखाएंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से ये इसकी सबमिशन ड्राइंग बनती है सारी। ये इसका साइज़ है 112 फिट बाई 197 फुट, यानी 112 फिट बाई 197 फुट। तो ये एक फैक्ट्री हॉल है, तो इसलिए सिर्फ एक हॉल है, तो हमने सारी चीज़ें जो है एक ही ड्राइंग में शामिल कर ली, एक ही वीडियो में शामिल कर ली हैं। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले ये इसका लेआउट ड्रा करते हैं। ये देखें 111 फुट 6 इंच इस तरफ को आ जाएगा और इस तरफ जो है 196 फुट 10 इंच ये हो जाए। ये चूँकि स्केयर कॉलम प्लाट है, इसलिए इसमें एक तरफ ही डिमेंशन हमने दी। तो ये बाहर की चारों तरफ की लाइन वार ड्रा करने के बाद फिर हम इसको आगे मज़ीद डिवीजन करेंगे कि ये हमने हॉल बनाना है। हॉल इसका साइज़ क्या है 50 फुट 6 इंचज़ बाई 158 फुट 3 इंचज़, यानी 50 फुट 6 इंच इस तरफ को है और 158 फुट 3 इंच इस तरफ का। तो इसमें हमने ये किया कि ये जो वाल है ये फ्यूचर एक्सटेंशन के लिए इसको हमने कॉमन लोड के लिए बना दिया, ताकि बाद में जब नया हॉल बनाना हो तो इसी के ऊपर इसकी लोडिंग भी आ जाए। तो ये जहाँ पे हमने 9 इंच की वाल बना दी, यहाँ पे इस पर हमने ब्रेक पिलर दे दिया 13.5 इंच का, 13.5 इंच का। इस तरह से ये देखें 18 ब्रेक पिलर है 18 इंच का, इस तरह है, और अंदर को 13.5 का। ठीक है, तो ये सारे 13.5 के और 18 के पिलर हैं, यानी 4.5 इस तरफ बाहर को, 4.5 इस तरफ को और इस तरफ को 13.5 इंच। ये थ्रू आउट हमने इसको डिस्टेंस पे, इसका डिस्टेंस कितना है यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि इक्वल डिस्टेंस पे हमने इसका सेंटर और इसका सेंटर जो है 15 फुट 9 इंच। ठीक है, 15 फुट 9 इंच सेंटर करके हमने इसको इक्वली डिवाइड कर लिया, तो ये ब्रिक पिलर बना दिए। इसके बाद इस तरफ जो है इस तरफ भी हमने इसको इक्वल डिवाइड करके ये राउंड पिलर बनाए। राउंड पिलर इसलिए बनाते हैं, वैसे तो एंड पे हम स्क्वायर पिलर या रेक्टेंगुलर बनाते हैं, लेकिन जो राउंड इसीलिए बनाया कि कल को एक्सटेंशन होगी तो ये सेंटर में आ जाएंगे। तो सेंटर में जो है राउंड पिलर जो सबसे अच्छे तस्वर किए जाते हैं, इसलिए हमने इसको राउंड पिलर दिए। तो इसके भी राउंड पिलर जो है हमने आरसीसी कॉलम है 18 इंच डाया, यानी 18 इंच डाया इसका आरसीसी कॉलम हमने ड्रा किया है, और ये उसके ऊपर जो डॉटेड लाइन है ये बीम की है, इसके ऊपर हमने बीम डाल दिया। अच्छा, यहाँ से ऑफसेट लिया हमने, जो हॉल का साइज़ है 158 फुट 3 इंच। तो ये आ जाएगी वाल। यहाँ पे फिर हमने इसको गेट बना दिया। ये एक यहाँ से एंटर होते हैं तो एक ऑफिस ये बना दिया, एक ऑफिस ये इस तरह बना दिया। जो स्टोर है 16 फुट 9 इंच का, 16 फुट 9 इंच का, ये दोनों एक जैसे साइज़ के 16 फुट 9 इंच इस तरह, 16 फुट 9 इंच इस तरह। ठीक है, दो बन के इसमें एक दरवाज़ा अंदर की तरफ रख दिया, इसकी विंडो बाहर की तरफ। ये भी स्टोर है, इसको भी बाद में ऑफिस के तौर पे भी यूज़ हो सकता है। तो ये लॉबी बन गई 16 फुट और 17 फुट 6 इंच। ठीक है, यहाँ से हमने यहाँ तक इसकी छत आ गई, यहाँ से ओपन एंट्रेंस आ गई। इसकी हाइट जो है 10 फुट है ऑफिस की, और हॉल की है 14 फुट। ठीक है, इसकी ये देखें, ये हम इस तरीके से स्टाइल से देते हैं, हमें फ़ौरन पता चल जाएगा कि इसकी हाइट है 14 फुट की। फिर आ जाएगा जहाँ से बाउंड्री वाल आगे आ गई, जहाँ पिलर आ गया, एक पिलर ये आ गया, एक ये आ गया, यहाँ गेट 1 और ये विकेट गेट आ गया। यहाँ पे ये तीनों पिलर जो है 22.5 के ब्रिक वर्क के पिलर है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये बाउंड्री हमने बनाई, इसके अंदर 4.5 इंच की वाल है
और ये प्रीकास्ट गिर्डर है, ये वर्टिकल कॉलम प्रीकास्ट कॉलम है, उसके अंदर दरमियान में हमने इसको 4 इंच की 4.5 इंच की ब्रेक लगा दी। और इस तरफ दूसरा गेट है इसका, गेट 1, ये इसके भी वही पिलर हैं। फिर यहाँ पे हमने ये एक रूम ये दिया 15 फुट 3 इंच इस तरफ को और 17 फुट इस तरफ को। ये भी आ गया दूसरा रूम 15 फुट 3 इंच इस तरफ 17 फुट इस तरफ को। तो दोनों रूम इक्वल हैं। यहाँ डोर दे दी और ये विंडोज़ दे दी बराबर की। इसके बाद यहाँ पे हमने वॉशरूम दे दिए गेट के पास, ताकि पाइप लाइनें ज़्यादा दूर तक लेकर ना जानी पड़े। तो ये यहाँ से हमने इसका ब्लॉक बना दिया। अंदर गए, पैसेज है 3.5 फुट वाइड, यहाँ पे WC 4 फुट 3 इंच इस तरफ को और 2 फुट 9 इंच, ठीक है। और ये वाशरूम है ये नहाने के लिए 5 फुट का, यानी उससे बड़ा है, और विड्थ तो साफ साफ दोनों की एक जैसी रहेगी। इसी तरह इसमें भी हमने वही साइज़ रखा। इसकी सीवरेज जहाँ से हमने मैन होल बनाया छोटा, फिर बाहर निकाल के यहाँ मेन सीवर लाइन में दे दिया। तो गाइस ये तो हो गया इसका लेआउट प्लान। इसमें हम ग्राउंड फ्लोर का, अलबत्ता इसमें एक चीज़ है कि हमें जो कवर्ड एरिया उसका लाइन वेट चेंज करना है। तो ये इसको सिलेक्ट करते हैं, इस तरीके से लाइन वेट चेंज करते हैं। ये देखें, एक दफ़ा करके फिर मैच प्रॉपर्टी के ज़रिए बाकी सब का कर लें। ये इसका स्टैंडर्ड है कि आपने हैच की बजाय लाइन वेट करना चेंज करना है। इस तरीके से हम सारे को लाइन वेट चेंज करेंगे। यहाँ से ले लें, ये जो हमने शेड दी जहाँ तक इसकी छत आ जाएगी, बीम भी आ जाएगा इसके ऊपर। ये देखें, इसकी लाइन वेट करने से ज़्यादा करने से खूबसूरती भी हो रही है और पता चल रहा है कि ये इतना कवर्ड एरिया ये हमारा हॉल बन गया। इसी तरह ये जो है तो ये इसका लाइन वेट चेंज करना भी हमारे ड्राइंग का हिस्सा है, इसलिए इसको मिस नहीं करना। ये देखें, हमारा सारा जो एरिया है इतना खूबसूरत हो गया इसका लाइन वेट चेंज करने से। तो हमें पता चल रहा है, दूर से पता चल रहा है कि ये हमारा कवर्ड एरिया ये वाला और ये बाउंड्री वाला, ठीक है। यहाँ पे अगर लाइन आगे जा रही है तो इसको ऑफसेट करके इसको जहाँ से कट करके दोबारा इसको करें, एक्सटेंड कर लें। एक्सटेंड जब करेंगे तो साथ में मिलेगी। अब इसकी मैच प्रॉपर्टी इसके साथ कर दें तो ये देखें, ये जो है अब हमें साफ पता चल रहा है कि ये जो है बाउंड्री वॉल चल रही है और जहाँ कमरा है यहाँ पे ये खाली एरिया है, ठीक है। इसी तरह इस साइड पे भी ऐसे ही करेंगे। इसको थोड़ा सा इधर कॉपी करके
यहाँ से इसको ट्रिम कर लें दोनों को। ट्रिम करने के बाद दोबारा इसको एक्सटेंड करें। तो अब जो है इसको मैच प्रॉपर्टी के ज़रिए ये देखें, तो ये पता चलता है कि यहाँ से बाउंड्री वॉल चल रही है, ये सारा एरिया ओपन है। तो क्या ये तो हो गया इसका लेआउट प्लान। इसके आगे चलते हैं। फिर आ जाएगा इसका एलिवेशन। अब ड्रा करेंगे। एलिवेशन में देख लेंगे हमें फ्रंट पे क्या चीज़ नज़र आ रही है। एलिवेशन में हमें इस तरफ से ये पूरी दीवार नज़र आ रही है, लेकिन ये यहाँ से वॉशरूम है इतने। इसके बाद पिलर आ जाएगा गेट का, ये गेट आ गया, ये दूसरा पिलर। इसमें ये गार्डर खड़े नज़र आएंगे, इसके पैनल्स हैं, ठीक है, पैनल बनाएंगे। ये विकेट गेट आ गए, इसके पिलर आ गए, और ये आगे सादा। फिर यहाँ पे इसके सामने ये जो हमें नज़र आ रहा है, इसकी विंडोज शो करेंगे, गेट शो करेंगे, और इधर जो ओपन एरिया सारा बस। तो ये देखें इधर से हमने इसको स्टार्ट किया, ये वाल आ गई। इसके बाद ये छोटा वाशरूम्स हैं, ये वाशरूम की लाइन छोटी वाली, ठीक। और ये पीछे जो बड़े कमरे हैं वो उनकी आगे ये छत आ गई, ये पूरा एरिया बन गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ से बाउंड्री के अंदर जो गार्डर हैं, ये गार्डर शो कर दिए, ये पिलर आ गए, ये इसका रैंप बना दिया। ये सारे देखें इसके वही गार्डर जो नीचे से आ रहे हैं उसी लाइन में। फिर यहाँ से ये पिलर आ गए, ये गेट आ गया, फिर पिलर आ गया, ये गेट पिलर आ गया, और ये विकेट गेट आ गया, ये सामने रैंप बना दिया, और यहाँ से ये आ गए। तो ये ड्रा करने के बाद हम ये देखेंगे, जहाँ से ये लाइन ड्रा करेंगे, जहाँ से 2 फुट का ऑप्शन ऑफसेट लेंगे, तो ये लाइन आ जाएगी, हमारा प्लेंथ लेवल आ जाएगा। और इसके बाद ये पिलर की लाइन, पिलर जो हमारे हैं ये 8 फुट के हमने ये गेट से थोड़ा ऊपर रखे हुए हैं। गेट हमारे थोड़ा नीचे है, लेकिन बाउंड्री वाल जो हमारी 7 फुट की है। ये देखें ये नीचे इसके बराबर जा रही है। इधर से हमने ये देखें 2 फुट और ये 7 फुट के। ये मेन गेट के पिलर जो हैं वो बड़े हैं, और इधर बाउंड्री वाल भी साथ में बड़ी इतनी सी। इसके बाद ये देखें पीछे इसके ये कमरे नज़र आते हैं, क्योंकि ये 8 फुट है तो हाइट है, तो 8 फुट के पीछे जो दरवाजे हैं, जो खिड़की वगैरह, कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी, इसलिए हर चीज़ छुप जाती है। सिर्फ ये गेट चूँकि ऊपर है, हाल का गेट जो है ये बड़ा है, इसलिए वो गेट के ऊपर से नज़र आएगा। ये वाले हमें नज़र आए इसके सामने से, ये वाले, ठीक है। ये इसके बाद ये हाल ऊपर सामने से नज़र आ रहा है, ठीक है। इसकी हाइट जो है टोटल 16 फुट है। तो जहाँ से हमने इसको ड्रा किया, ऑफसेट लिया, तो ये लाइन आ गई, ये सीलिंग की टॉप की है, और ऊपर 1 फुट की पैरापेट वाल है। तो इसमें जो ज़रूरी है, जहाँ डायमेंशंस दे दें, इस तरह भी डायमेंशंस दे दें, तो ये हमारा कैलकुलेशन बन जाएगा। बाकी इसमें हम मज़ीद इसको खूबसूरती लाने के लिए जब कंस्ट्रक्शन होगी तो उस वक्त हम इसका एलिवेशन अलहदा से बना सकते हैं कि इसमें हम इसकी हैचिंग करके इसकी कलरिंग कर दें, लेकिन क्योंकि इसमें कलरिंग की ज़रूरत नहीं है सबमिशन ड्राइंग में, तो इसलिए हम इसमें यहाँ पे कलर नहीं कर रहे, वरना हम आपको इसके साथ कलर वाली ड्राइंग ज़रूर दिखाएंगे, वो हम तैयार करेंगे और हम इसके साथ थंबनेल के तौर पे अप्लाई करेंगे। इसके बाद आ जाता है सेक्शन एट ए, यानी इसका सेक्शन क्या है। यहाँ से हमने सेक्शन काटा है, इसमें ये बाउंड्री वाल कटी, ये वाल यहाँ से कटी, और ये ब्रिक वर्क यहाँ से कटा, और ये वाली जो है वाल भी और इसका बीम भी होगा। तो ये देखें यहाँ से ये बाउंड्री वाल आ गई, ये 2 फुट है, इसके ऊपर 7 फुट की लेंथ लेवल। ये नीचे सारी इसके अंदर जो कोई काम नहीं हुआ, वो सिर्फ मिट्टी है, इसलिए यहाँ कोई फ्लोरिंग नहीं है, तो ये डीपीसी से थोड़ा नीचे ही रहेगी। इसमें मार्जिन रखा हुआ कि कल को इसमें अगर फर्श वगैरह डालना पड़ता है इसकी डीपीसी के बराबर, तो फिर
इसलिए मिट्टी को हमने कंपैक्शन करके नीचे रखा हुआ है। फिर आ जाएगा ये यहाँ से, ये देखें ये पिलर है बाहर को निकला हुआ, अंदर ये वाल है, ठीक है। वाल छोटी है, पिलर जो कि बड़ा है, तो इसलिए वाल तो ये हमने काटी है तो इसको हैच कर दिया। इधर भी वाल जो है देखें, वाल 9 इंच की काटी, इस तरफ को पिलर है, इस तरफ की पिलर है, तो ये उसकी लाइन बराबर आ जाएगी। ये ड्रा करने के बाद ये लाइन ड्रा करेंगे यहाँ से इसके कंपैक्शन के लिए, और ये जो भी फर्श की डिटेल है उसके हिसाब से इनको ऑफसेट करेंगे। ये ऊपर जो है प्लिंथ लेवल पे जाके ये 2 इंच की पीसीसी आ जाती है, डीपीसी आ जाती है, और जिसकी हमने ये लिख दिया डिटेल। कंपैक्टेड अर्थ है पहले सबसे नीचे, और उसको 4 इंच की फिलिंग है सैंड की, फिर 4 इंच की पीसीसी 148 है, फिर उसके ऊपर जो है 2 इंच की पीसीसी है 124 टॉपिंग। इसकी हाइट में यहाँ हाल की हाइट 14 फुट है। 14 फुट के बाद ये 2 फुट की डबल टी है, ये देखें डबल टी, और हमने उसकी थिकनेस हर चीज़ शो कर दी है। और इसके बाद 1 फुट की पैरापेट है, ऊपर भी जाके ब्रिक वर्क लें। तो इसकी डिटेल भी हमने यहाँ दे दी कि प्रीकास्ट डबल टी है, उसके ऊपर हम 2 कोट्स ऑफ हार्ड बिचमन करेंगे, 2 कोट्स ऑफ हार्ड बिचमन। फिर आ जाएगा 3 इंच थिक मड फिलिंग, 1.5 थिक ब्रिक टाइल एंड 1/3 सीमेंट सैंड मार्टर। तो ये सारे को अच्छे तरीके से जहाँ हम इसको हैच वगैरह जो कंपैक्शन के लिए यानी कंपैक्टेड अर्थ के लिए करते हैं वो करके सारी डिटेल जहाँ दे दें, तो ये हमारा सेक्शन एट ए बन जाएगा। तो जो इसमें मेन जो चीज़ें यही 2 होती हैं, एलिवेशन और सेक्शन, ठीक। तो इसके बाद फिर हमारे पास ये आ जाता है अभी इसका नॉर्थ सेट करना। तो नॉर्थ को जैसे कि हमने पहले भी बताया कि इसको यहाँ से रोटेट करने के लिए जिस तरफ भी आपका नॉर्थ हो प्लाट का, आप इसको रोटेट कर सकते हैं, लेकिन ऑर्थ ऑफ पर रखें। ये देखें अभी आप इसको आराम से जिधर मर्जी शो कर दें, ठीक है। जिस तरफ भी नॉर्थ है उस तरफ आप करते हैं। फिर आ जाता है साइड प्लान। साइड प्लान की स्केल हमारे पास है 1 इंच इज इक्वल टू 40 फीट। हमने सारे एरिया को रिड्यूस करना है इस स्केल के मुताबिक। यहाँ पे रोड है हमारे पास 40 फीट वाइड की, सिर्फ सामने, और इस तरफ भी प्लॉट है, इस तरफ भी प्लॉट है। तो ये जो हमने इसको अंदर वाली लाइनें सारी डिलीट करके इसको रिड्यूस कर लिया, तो ये इसका कवर्ड एरिया आ गया इस तरफ से सामने, और इधर ये वाशरूम वगैरह के साथ जो कवर्ड एरिया ये आ गया। तो इसको हमने हैच कर दिया और यहाँ साइड लिख दिया। इसकी डिस्टेंस ये 111 फुट 6 इंच इस तरफ को, और 196 फुट 10 इंच, यानी कि 197 फुट इस तरफ को हो गया। तो फिर आ जाएगा इसका सेक्शन डिटेल फाउंडेशन की। तो ये जैसा कि हम स्टैंडर्ड है हमारा फाउंडेशन डिटेल 9 इंच की हम डालते हैं, इसके अप्लाई करते हैं। स्केल 1 इंच इक्वल टू 2 फुट है, तो 3 फुट का ये इसकी पीसीसी है, 6 इंच उसकी थिकनेस होगी। उसके ऊपर ये 27 इंच के 2 रद्दे हैं, ये 22.5 के 2 रद्दे हैं, फिर ये 18 के 2 रद्दे आ जाएंगे, 13.5 के 2 रद्दे आ जाएंगे, और ये फिर 9 इंच की आ जाएगी बात इसके 2 फुट तक हाइट करके। फिर यहाँ हम इसकी डीपीसी डाल देंगे। ये हमारा प्लिंथ लेवल आ जाएगा, ये हमारा यहाँ पे रोड लेवल आ जाएगा। तो गाइस ये तो हमारा जहाँ पे हो गया, इसका ड्राइंग का जो मसला था वो ख़त्म हो गया। अब आ जाता है स्पेसिफिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में इसमें हमने स्पेसिफिकेशन लिखनी है कि क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होंगी, फ्लोरिंग इसकी पीसीसी कैसे होगी, इसकी डीपीसी कैसे होगी, कितनी थिकनेस है उसकी 1 to 4 है। फिर आगे फ्लोरिंग आ जाएगी, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या हार्ड कोर इस्तेमाल करनी है, सीमेंट कंक्रीट 1 to 4 करनी है, सैंड फिलिंग करनी। फिर आगे दरवाजे के आ जाती है, डोर विंडोज़ की फर्स्ट क्लास वुड लगानी है। फिर आगे आ जाएगा, यही डिटेल हमने वहाँ पे सेक्शन में साथ साथ में लिख दी है। नेक्स्ट आ जाएगा शेड्यूल ऑफ डोर विंडोज़। शेड्यूल ऑफ डोर विंडोज़ में जो जो हमने डोर इस्तेमाल की उनके नंबर जहाँ पे लिखे, उनका साइज़ लिखे, नाम लिखे, और ये आगे डिटेल लिख दी कि किस चीज़ के बने, स्टील आयरन के बने, देवदार वुड के जो दरवाजे हैं वाशरूम यानी कमरों के, ऑफिस के, ठीक है। बाकी जो गेट है, ये विकेट गेट है, ये स्टील का है, ये दोनों बड़े गेट हैं ये भी स्टील के हैं। आखिर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आ जाती है वो शेड्यूल ऑफ एरिया आ जाता है कि इसमें आपकी फीस का तयन होता है, तो इसलिए इसको बिल्कुल एक्यूरेटली आपने करना है।
इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। एरिया ऑफ प्लाट टोटल कितना है, इसमें कवर्ड एरिया कितना है, ये वाला, तो इसको माइनस करेंगे तो बाकी ओपन एरिया आ जाएगा। फिर जहाँ लिख देंगे प्रोजेक्ट प्लान ऑफ फैक्ट्री हॉल, ठीक है, यहाँ पे हॉल लिख दें साथ में, क्योंकि एक सिंपल हॉल है। फैक्ट्री हॉल लिख देंगे, अगर ज़्यादा होगी तो पूरी फैक्ट्री, सिर्फ फैक्ट्री लिख देंगे, ठीक है। इसका डिटेल जहाँ लिखें, एड्रेस वगैरह लिखें, फैक्ट्री का नाम लिखें। फिर आ जाएगा जहाँ पे आर्किटेक्ट का नाम लिखें, ड्रान बाई ड्राफ्ट्समैन का नाम लिखें, डिज़ाइन बाई इंजीनियर का नाम लिखें, स्ट्रक्चर इंजीनियर का नाम लिखें, आगे जो हेड आपकी कंपनी का हेड है उसके साइन, जिसने अप्रूवल दिया, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि कितने वर्कर आपके स्टाफ है आपका, अगर एक आदमी या दो आदमी तो उसी तरह आप 2 खाने बना सकते हैं, ठीक है। फिर लास्ट में आ जाएगा हमारा यहाँ पे कंपनी का लोगो। तो आप जहाँ कंपनी लोगो इंसर्ट कर लें, यहाँ से अटैच करें। इस तरीके से हम इसको अटैच करेंगे। ये आ गया बसरा इंजीनियरिंग सलून। तो आपका जो जो कंपनी का नाम है ऑफिस का, उसको वो इस पर लिखा होगा। फिर इसके ऊपर सेल नंबर लिखा होगा, ईमेल एड्रेस वगैरह, पोस्टल एड्रेस, जो भी आप डिटेल जहाँ पे देना चाहें तो इसके ऊपर दे सकते हैं। तो गाइस इस तरीके से हमारा जो इसका सबमिशन ड्राइंग मुकम्मल हो जाएगी। सारी एलिवेशन, फ्रंट एलिवेशन, सेक्शन, साइड प्लान, ये सारी चीज़ें मुकम्मल करने के बाद टाइटल ब्लॉक के अंदर सारी चीज़ें सेट करने के बाद फिर हम इसको प्लॉटर पे ले जाएंगे, प्लॉटर पे प्लॉट करेंगे। ये ट्रांसपेरेंट पेपर पे प्लॉट करते हैं। इसके बाद इसको अमोनिया प्रिंटिंग मशीन पे ले जाएंगे, वहाँ पे 3 कापियाँ इसकी होंगी, लाइट ब्लू कलर की वो तकरीबन होती हैं, वो 3 कापियाँ और एक ये ट्रांसपेरेंट पेपर, 4 कापियाँ को सेट बना के फिर इसके साथ लकीती कागजात जो भी है, इसके ऑनरशिप डॉक्यूमेंट जिसको कहते हैं, फ़र्द वगैरह, वो सारे इसके साथ लगा के फिर आप जो अप्रूवल अथॉरिटी है आपके पास, कॉरपोरेशन है, जो भी है सोसाइटी है, उनके पास आप जमा करवा देंगे। वो आपका ये कवर्ड एरिया देख के आपको पर स्क्वायर फीट रेट के साथ मल्टीप्लाई करके आपको फ़ीस का वाउचर दे देंगे कि आप इतनी फ़ीस जमा करवा दो। तो फिर आपके ये अप्रूवल का जो है प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो गाइस ये तो था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने आपको सबमिशन ड्राइंग फैक्ट्री हॉल की बनाना सिखाई, जिसका साइज था 112 फीट बाई 197 फीट। तो उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने को दिखा सकें बनाकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।